बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लॉ गेट के लिए सीरीज़ शुरू की थी और लॉ गेट का हमारा सीपीसी का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम सेक्शन 9 से 12 तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही आपको एक बात कह दूं कि अपने साथ बेयरेक्ट एक रफ पेज और पेन साथ रख लें। जो भी पॉइंट्स बताता जाऊं वो बेयरेक्ट पर हाईलाइट और अपने पेज पर लिखते जाएं। तो हम शुरू करते हैं। सेक्शन 9 है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बेयर्ड। जो भी कोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू सीपीसी दे कैन ट्राई ऑल सूट्स। जो भी सिविल सूट्स हैं वो ट्राई कर सकती हैं अनलेस बेयर्ड, जब तक उनको उन सूट की प्रोसीडिंग करने से रोका ना गया हो। कोर्ट्स कैन ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, जो भी सिविल नेचर के हैं, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सीपीसी। कोर्ट्स जो हैं वो सिविल नेचर के सभी सूट्स चला सकती हैं। हाँ, कुछ शराइतें कि कुछ ऐसे प्रोविजंस, सेक्शंस, रूल्स सीपीसी में दिए गए हैं जिनके तहत कोर्ट्स जो हैं वो सूट्स, कुछ ऐसे सूट्स हैं जिनकी ट्रायल नहीं चला सकती। आर देयर कॉग्निजेंस इज इम्प्लाइडली आर एक्सप्रेसली बेयर्ड, या फिर उनको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बेयर किया गया हो। ठीक है, दो कंडीशन कौन सी हैं, जैसे एसेंशियल्स भी कहते हैं सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, कॉग्निजेंस शुडेंट बी बेयर्ड। तो अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं देन सिविल कोर्ट कैन ट्राई सिविल सूट्स अकॉर्डिंग टू सीपीसी। सूट क्या है? सूट एनी प्रोसीडिंग विच इन्वॉल्व असर्शन और इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट और लाइबिलिटी। सूट जो है वो एक प्रोसीडिंग है जिसमें कोई इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट इन्फोर्स करवाने की, या फिर किसी की लाइबिलिटी को जो है ना वो असर्ट, वो अलिज किया जाता है, तो उसको कहते हैं सूट। सूट्स एक्सप्रेसली बेयर्ड, ये जो एक्सप्रेसली बेयर किए गए हैं सूट हैं वो हैं सेक्शन 10 में आते हैं, सेक्शन 11, सेक्शन 12, या फिर दूसरे भी हैं। इनमें जो भी सूट्स आते हैं बताए गए हैं कि इस तरह के सूट्स हो गए तो वो जो हैं वो एक्सप्रेसली बेयर्ड हैं, उनको एक्सप्रेसली वाज़े नमूने से रोका गया है। सूट्स इम्प्लाइडली बेयर्ड कैसे होते हैं? सूट्स इन रेवेन्यू कोर्ट्स, सर्विस ट्रिब्यूनल के जो सूट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है सिविल कोर्ट्स में नहीं चलाए जाएंगे। सूट्स रिलेट टू एन एक्ट ऑफ स्टेट और एडजुडिकेशन ऑफ मैटर इन्वॉल्व्ड व्हिच इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर ऐसा सूट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो भी सिविल कोर्ट्स नहीं चला सकती। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 11 है, 10 है, मिस्टेकनली 11 हो गया। सेक्शन 10 है स्टे ऑफ सूट, इसे कहते हैं रेस सब जुडाइस। सेक्शन 10 प्रिवेंट्स कोर्ट फ्रॉम इंटरटेनिंग एंड एडजुडिकेटिंग टू पैरेलल लिटिगेशंस। ये जो पैरेलल लिटिगेशन है ये याद रखिएगा। टू पैरेलल लिटिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम इशू बिटवीन सेम पार्टीज। जो सेक्शन 10 जिसे स्टे ऑफ सूट कहते हैं और रेस सब जुडाइस भी कहते हैं, सेक्शन 10 प्रिवेंट करता है किसको? कोर्ट को। किस चीज़ से? इंटरटेन एडजुडिकेट करने से। क्या चीज़? टू पैरेलल लिटिगेशंस के एक सूट चल रहा है, फिर उसी चीज़ उन पार्टीज़ के बिटवीन सेम काज ऑफ एक्शन पर दूसरी बार नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, शर्त यह है कि पहले वाला सूट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में हो, सेम पार्टीज़ में हो, सेम काज ऑफ एक्शन हो, और वो जो सूट है वो अभी तक पेंडिंग हो, वो डिस्पोज ऑफ या फाइनल ना हुआ हो। कंडीशन आर फॉर स्टे ऑफ सूट, बात सूट्स आर सेम, जो भी पहले इंस्टीट्यूट किया हुआ है और जो अब सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है दोनों सेम है। प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूट सूट मस्ट बी पेंडिंग, जो पहले वाला सूट है वो अभी तक पेंडिंग है। कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, हाँ जो पहले वाली कोर्ट है जिसमें प्रायर सूट जो है इंस्टीट्यूट किया गया है वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है। सूट इज़ बिटवीन सेम पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, जो भी पार्टीज़ हैं वो सेम है और जो उनका टाइटल है प्लेंटिफ ही हैं, डिफेंडेंट ही हैं। तो ये कंडीशंस हैं सेक्शन 10 की। उसके बाद है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, वो था रेस सब जुडाइस। ठीक है, ये है रेस जुडिकाटा। ये ऐसा समझेंगे पास्ट टेंस जो होता है ना उसका कॉन्सेप्ट लेता है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, इसको एक्चुअल रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। ठीक है,
नो कोर्ट विल प्रोसीड विद द सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। सिंपली यही कह रहा है कि कोई भी कोर्ट किसी सूट को प्रोसीड नहीं करेगी जो सूट पहले ही डिसाइड किया गया है बिटवीन सेम पार्टीज ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर, द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट। और दूसरी बात के पार्टीज आर लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। इसेंशियल्स क्या है इसके? सेम मैटर बिटवीन प्रीवियसली डिसाइडेड सूट, सेम मैटर बिटवीन प्रीवियसली डिसाइडेड सूट एंड न्यू इंस्टीट्यूटेड सूट। जो पहले कोर्ट ने डिसाइड किया है सूट और जो अब सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, दोनों में जो मैटर है वो सेम है। अब ये है रेस जुडिकाटा। इसमें जो है पहले जो सूट था वो कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ है, वो जो है वो फाइनल कर दिया गया है। लेकिन स्टे ऑफ सूट रेस सब जुडाइस में क्या है कि दोनों सूट जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, या फिर एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया है अभी तक पेंडिंग है, फिर उसी काज ऑफ एक्शन पर दूसरा सूट दाखिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है पहले वाला सूट वो डिस्पोज्ड ऑफ डिसाइडेड है। पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, वही बात, कोर्ट विच डिसाइडेड फार्मर सूट इज कॉम्पिटेंट। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है? वो सेक्शन 11 की जो एक्सप्लेनेशन 4 है, अगर किसी पार्टी के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो रेस कर सकती थी जब उसने सूट इंस्टीट्यूट किया था, लेकिन अब उसने नहीं किया और टाइम पीरियड उसका एक्सटेंड हो गया, लिमिटेशन पीरियड उसका ख़त्म हो गया, तो अब उसी चीज़ पर वो पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती। तो इट मीन्स के उस पार्टी ने खुद जो अपना राइट है वो उससे वेव कर दिया, उससे खुद अपना ख़त्म कर दिया। उसके बाद है सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड एब्सटेंड, रोका गया है प्लेंटिफ को किस चीज़ से? फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट ऑफ एनी पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन, किसी काज ऑफ एक्शन पर। ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन। अगर प्लेंटिफ को किसी काज ऑफ एक्शन से पर सूट दाखिल करने से रोका गया है तो वो प्लेंटिफ उस काज ऑफ एक्शन पर सूट दाखिल नहीं कर सकता। 12(2) सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, बार टू फर्दर सूट। प्लेंटिव इज एब्सटेंट, प्लेंटिव को मना किया गया है, रोका गया है किसी खास पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पर कि आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, तो वो उस काज ऑफ एक्शन पर कोई भी नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। अब कौन से इसके एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल हैं ऑर्डर टू रूल टू सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। एक बंदा था जिसने सूट फाइल किया, लेकिन उस सूट में उसने जो है अपना सारा क्लेम राइज नहीं किया, कुछ पार्ट उसका राइज किया और कुछ लेफ़्ट कर दिया। बाद में आता है कि जो मैंने लेफ़्ट किया था उस पर मैं सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ, तो कोर्ट उसे प्रिक्लूड कर देगी, मना कर देगी। पार्टी नॉट इंक्लूड होल क्लेम, ठीक है। और उसके बाद है ऑर्डर 9 रूल 9 डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। अगर प्लेंटिफ का ही डिफ़ॉल्ट है और जो डिक्री है वो उसके अगेंस्ट आ गई है, तो उस चीज़ पर प्लेंटिफ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद है 23(1) ऑर्डर 23 रूल 1 विदड्रॉल ऑफ सूट। अगर कोई पार्टी विदड्रा करती है, प्लेंटिफ विदड्रा कर देता है, तो उस पर फिर अगेन वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। तो एक्चुअली जो बार टू फर्दर सूट सेक्शन 12 है वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ पर जो प्लेंटिफ है वो किसी काज ऑफ एक्शन पर सूट इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल उसने किया, लेकिन बाद में उसके डिफ़ॉल्ट की वजह से या फिर उसने खुद ही जो है वो उसे विड्रा कर लिया, तो उस पर अगेन वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। 12(2) इसकी एप्लीकेशन बहुत आती हैं कोर्ट में। 12(2) क्या कहता है? पर्सन चैलेंजेस जजमेंट डिक्री। अब ये 3 चीज़ें हैं, लॉ गेट में इन पर MCQs आया है। पर्सन चैलेंजेस जजमेंट डिक्री ऑर्डर किस चीज़ पर? ऑन प्ली ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। पर्सन क्या चैलेंज करता है? 3 चीज़ें, जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर। किस प्ली पर? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये भी 3 है, याद करने के लिए बहुत ही आसान है। पर्सन चैलेंजेस जजमेंट डिक्री ऑर्डर ऑन प्ली ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन।
अगर पर्सन चैलेंज करता है किसी जजमेंट को, डिक्री को, आर्डर को, किस प्ली पर, फ्रॉड पर, देट के ये जो जजमेंट, डिक्री, आर्डर है ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या पर इसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी और उसने ग्रांट कर दी है, तो इस चीज़ के लिए वो नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं करता, लेकिन वो उस पर एप्लीकेशन देगा उसी कोर्ट में जिसने वो सूट डिस्पोज ऑफ किया है, जिस कोर्ट ने वो जजमेंट, डिक्री, आर्डर पास किया है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट ले लिया। अब इससे जो MCQs आएंगे ना, वो इस तरह आ सकता है कि कोरस टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस पेयर्ड। अब इससे आएगा, इसकी एक्सेप्शन क्या है, तो वो एक्सेप्शन सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंट इन CPC, अगर CPC में कहीं मना किया गया है, आर देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली पेयर्ड। उसके बाद जो है सेक्शन 11, इसका स्टे ऑफ सूट को क्या कहते हैं, रेस सब जुडाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पेंडिंग लिटिगेशन हो, डिसाइडेड ना हो, जो सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, और जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा, इसमें डिसाइडेड सूट हो। सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस में पेंडिंग लिटिगेशन हो, इसमें जो पहले वाला सूट है दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। और 12 का अभी मैंने बता दिया कि प्लेंटिफ इज एब्सटेन फ्रॉम, अगर प्लेंटिफ की किसी फॉल्ट की वजह से कोई सूट जो है वो विड्रॉल हो गया है या फिर प्रिक्लूडेड है, तो अगेन उस चीज़ पर वो प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, जिसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अपनी कापी, बेयर एक्ट और पेन अपने साथ ज़रूर रखें और इन चीज़ों को नोट करते जाएं। अगर नोट करेंगे फिर ही आपको याद होगा, अगर नोट नहीं करेंगे, लेक्चर सुन लिया, तो आपको कभी भी ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ना ही आपको ये याद होंगे। थैंक यू।